हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में पुनः हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं 2 अंकों वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, समजात अंग क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको समझना है समजात अंग, जिसको कि हम होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। देखिए समजात अंग क्या होते हैं, तो जीवधारियों के अंदर या जीवधारियों के ऐसे अंग जो कि उत्पत्ति एवं रचना में समानता दर्शाते हैं किंतु कार्यों में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, ऐसे अंगों को ही हम क्या कहते हैं, समजात अंग कहते हैं। मतलब कि जीवधारियों के अंदर पाए जाने वाले ऐसे अंग जो कि उत्पत्ति एवं रचना में क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन कार्य इनके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कार्यों में ये भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, उन्हें ही हम समजात अंग कहते हैं। तथा अंगों की इस प्रकार की जो समानता है वो समजातता कहलाती है। इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं आप कई सारे, जैसे मेढक के अग्रपाद, इसके अलावा घोड़े के अग्रपाद व मनुष्य के हाथ, ये सभी के सभी समजात अंगों के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, देखिए समवृत्ति अंग। समवृत्ति अंग को हम एनालोगस ऑर्गन्स भी कहते हैं। तो समवृत्ति अंग क्या होते हैं, देखिए किसी भी जीवधारियों के अंदर या जंतुओं व जीवों के ऐसे अंग जो कि उत्पत्ति एवं रचना में भिन्न होते हैं। ये अंग क्या होंगे, उत्पत्ति एवं रचना में भिन्न होते हैं लेकिन कार्यों में समानता दर्शाते हैं। इनके कार्य समान होंगे लेकिन उत्पत्ति व रचना क्या होती है, भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। तो ऐसे अंगों को हम क्या कहते हैं, समवृत्ति अंग कहते हैं। और जीवों में पाई जाने वाली इस प्रकार की जो समानता होती है वो समवृत्तिता कहलाती है। इसके भी कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे देखिए तितली के पंख, पक्षी के पंख व चमगादड़ के पंख आदि, ये सभी के सभी किसके एग्जाम्पल हैं, समवृत्ति अंगों के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद देखिए अवशेषी अंग क्या होते हैं, इनको उदाहरण सहित समझाना है। तो अवशेषी अंगों को हम वेस्टेज ऑर्गन्स भी कहते हैं। अवशेषी अंग क्या होते हैं, तो देखिए जीवधारियों के अंदर ऐसे कई सारे अंग पाए जाते हैं जिनकी शरीर में कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, ऐसे अंगों को ही हम अवशेषी अंग यानी कि वेस्टेज ऑर्गन्स कहते हैं। तो जीवधारियों के अंदर कई सारे ऐसे अंग पाए जाते हैं जो कि शरीर में उपस्थित तो होते हैं परंतु उनका कोई भी कार्य नहीं होता है। तो इस प्रकार से जीवधारियों के अंदर पाए जाने वाले वे सभी अंग जो कि निष्क्रिय होते हैं, अर्थात शरीर में तो पाए जाते हैं लेकिन उनका कोई भी कार्य नहीं होता है, ऐसे अंगों को ही हम अवशेषी अंग कहते हैं। कई सारे एग्जाम्पल हैं अवशेषी अंगों के, जैसे देखिए मनुष्यों की जो अपेंडिक्स होती है, इसके अलावा पूंछ कशेरुकाएं जो होती है मनुष्य के अंदर, आंख की कंजक्टाइवा हो गई आदि, ये सभी के सभी ऐसे अंग हैं जिनकी बॉडी में कोई आवश्यकता नहीं होती है फिर भी ये बॉडी में पाए जाते हैं। जैसे आप लोग अपने चेस्ट में देखे होंगे बाल भी उगाती है, इनका भी बॉडी में कोई कार्य नहीं होता है फिर भी शरीर में होते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे अंगों को हम क्या कहते हैं, अवशेषी अंग यानी कि वेस्टेज ऑर्गन्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयोजक कड़ी किसे कहते हैं, इसके एग्जाम्पल लिखिए। तो संयोजक कड़ी यानी कि कनेक्टिंग लिंक क्या होती है। देखिए प्रकृति में कुछ ऐसे भी जीव जातियां पाई जाती है जिनमें अपने समीप के 2 जीव समूहों या वर्गों के समान लक्षण पाए जाते हैं, जिनमें से एक वर्ग के जीव के लक्षण कम विकसित होते हैं तथा दूसरे वर्ग के जीव अधिक विकसित होते हैं। ऐसे जीव जातियों को ही हम संयोजक कड़ियां कहते हैं। मतलब कोई भी ऐसी जीव जाति जिसमें अपने आसपास के 2 वर्गों के लक्षण मौजूद हों तो उसे हम क्या कहते हैं, संयोजक कड़ी कहते हैं। जैसे सबसे बड़ी एग्जांपल है आर्कियोप्टेरिक्स। जो आर्कियोप्टेरिक्स होता है यह सरीसृप तथा पक्षी के मध्य की संयोजक कड़ी होता है। तो आर्कियोप्टेरिक्स किसके किसके मध्य की, सरीसृप और पक्षियों के मध्य की संयोजक कड़ी यानी कि कनेक्टिंग लिंक होते हैं। इसी प्रकार जैसे आप पाएंगे पादप व जंतु के बीच की कड़ी युगलीना होती है। तो इसी प्रकार से कई सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे संयोजक कड़ियों के यानी कि कनेक्टिंग लिंक के। अगला क्वेश्चन है, एक संकर संकरण यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। देखिए जब भी बात आती है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि एक संकर संकरण। मतलब देखिए जब 2 ऐसे जनकों में संकरण कराया जाता है जिनमें अलग अलग एक जोड़ी विरोधी लक्षण होते हैं तो यह एक संकर संकरण कहलाता है। नॉर्मली तौर पे आप यदि समझें तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जब एक जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को ध्यान में रख करके क्रॉस कराया जाता है तो इस प्रकार के संकरण को हम एक संकर संकरण कहते हैं, अर्थात मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं।
जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे हमने मान लीजिए एक लक्षण क्या लिया, एक जोड़ी हमको लक्षण लेना है। लक्षण कितना? एक जोड़ी, मतलब एक कोई हमको लक्षण लेना है और फिर उसका विपरीत या विरोधी लक्षण भी लेना है और आपस में क्रॉस करा देना है। तो जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, जैसे मटर के लंबे पौधे जो हैं इनके लिए कैपिटल टी हमने लिया है एलील। वहीं जो बौने पौधे हैं, बौने पौधे जो हो गए ये लंबे पौधों के विपरीत या विरोधी लक्षण हो गए। तो बौने पौधों के लिए जीन या एलील क्या है? स्मॉल टी। अब जब हम इनके बीच क्रॉस कराएंगे, यानी लंबे पौधे और बौने पौधों के मध्य क्रॉस कराएंगे, तो इस प्रकार के क्रॉस को हम क्या कहते हैं? एक संकर संकरण यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि जब एक ही जोड़ी लक्षण लिया जाए और उसके विपरीत या विरोधी लक्षण लिया जाए, तो इस प्रकार का जो संकरण होता है आपस में, वो एक संकर संकरण कहलाता है। यानी सीधी सी बात, आपको एक जोड़ी लक्षण लेकर के उनके मध्य क्रॉस कराना है तो वह मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। दूसरा देखिए द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण में सेम इसका अपोजिट थोड़ा सा हो जाएगा। अपोजिट का मतलब है कि जैसे आपने यहां पे एक जोड़ी विपरीत लक्षण लिया था, अब द्विसंकर संकरण में आपको दो जोड़ी विपरीत लक्षण लेना है। तो देखिए जब दो जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को लेकर के क्रॉस कराया जाता है, तो इस प्रकार के संकरण को ही हम द्विसंकर संकरण यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मटर के गोल एवं पीले बीज के लिए हमने क्या लिया है? यहाँ पे जीन प्रारूप हमने लिया है कैपिटल आर और कैपिटल वाई। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए मटर का कोई बीज है, तो मटर का बीज कैसा है? गोल है। यानी यदि हम बात करें साइज की, तो साइज कैसी है? गोलाकार है, यानी राउंड शेप्ड है। तो राउंड के लिए हमने क्या लिया है? कैपिटल आर लिया है जीन प्रारूप। वहीं जो कलर में यदि बात करें हम, तो गोल जो बीज हैं उनका रंग कैसा है? पीला है। तो पीले रंग के बीज के लिए हमने कैपिटल वाई लिया है। अब इसका देखिए, अब इसका हमको विपरीत लक्षण लेना है, तो हमने गोल का उल्टा यानी विपरीत लक्षण क्या ले लिया? झुर्रीदार बीज ले लिए। वहीं पीले बीज की जगह में हमने अब इसका विपरीत लक्षण क्या ले लिया? हरे बीज। तो झुर्रीदार बीजों के लिए हमने स्मॉल आर लिया, जीन प्रारूप ए ले लिया जीन। वहीं हमने हरे रंग के बीजों के लिए स्मॉल वाई लिया। अब जब हम इनका आपस में संकरण या क्रॉस कराएंगे, अब यहां पे देखिए हमने दो लक्षण लिया है, गोल व पीले बीज, और इधर हमने उसका विपरीत या विरोधी लक्षण लिया है रिंकल्ड एंड ग्रीन, मतलब झुर्रीदार और ग्रीन यानी कि हरे बीज। अब हमने आपस में जब इनका क्रॉस कराया, तो कुछ इस प्रकार से हमको F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार के क्रॉस को हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मतलब जब हम दो लक्षण लें और उन दोनों ही लक्षणों के विपरीत या विरोधी लक्षणों को ध्यान में रख करके अर्थात ले करके क्रॉस कराते हैं, तो इस प्रकार के संकरण को डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण कहते हैं। अब बात करते हैं त्रिसंकर संकरण की, यानी कि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की। देखिए जब भी बात आती है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की, तो देखिए जब ऐसे दो जनकों में संकरण कराया जाता है जिनमें अलग अलग तीन जोड़ी विपरीत लक्षण होते हैं, तो यह त्रिसंकर संकरण कहलाता है। इसको आप दूसरे प्रकार से कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि जब तीन जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को लेकर के क्रॉस कराया जाता है, तो इस प्रकार के संकरण को त्रिसंकर संकरण कहते हैं। यानी यहां पे हमको तीन जोड़ी लक्षण लेना है, तीन लक्षण लेने हैं और उन तीनों ही लक्षण के विपरीत या विरोधी लक्षण लेने हैं, तो तीन जोड़ी लक्षण कहला जाएंगे। तो जब तीन जोड़ी विपरीत या विरोधी लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं, तो इस प्रकार के क्रॉस को या संकरण को ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे देख सकते हैं, जैसे यहां पे मटर के लंबे गोल व पीले बीज तथा बहुने झुर्रीदार व हरे बीज के पौधों के मध्य संकरण। देखिए तीन लक्षण यहां पे लिया गया है। एक लक्षण क्या लिया गया है कि मटर के पौधे कैसे लंबे हैं, तो लंबे के लिए हमने कैपिटल टी जीन प्रारूप ले लिया। गोल के लिए हमने कैपिटल आर ले लिया। पीले के लिए हमने कैपिटल वाई ले लिया। अब इन तीनों लक्षण का विपरीत लक्षण हमने क्या ले लिया है? यहां पे देखिए बौने पौधे हैं, मटर के कैसे पौधे हैं? लंबे पौधे हैं इधर, तो इसका अपोजिट क्या हो गया? बौने पौधे। इधर गोल बीज हैं तो उसका अपोजिट हो गया झुर्रीदार बीज। इधर पीले बीज हैं तो इधर हो गए हरे बीज। तो हमने तीन लक्षण लिया और उन तीनों ही के विपरीत या विरोधी लक्षणों को भी ले लिया, और जब हम आपस में इनके मध्य क्रॉस कराएंगे तो F1 पीढ़ी हमको प्राप्त होगी। क्योंकि F1 पीढ़ी में आपको पता है प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं, अप्रभावी लक्षण छिप जाते हैं। तो इस प्रकार जब तीन आपस में लक्षणों को लिया जाए और उनके तीनों ही विपरीत या विरोधी लक्षणों के मध्य क्रॉस कराया जाता है,
तो इस प्रकार के क्रॉस को हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस या इस प्रकार के संकरण को हम त्रिसंकर संकरण कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पे यदि नए आए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।